गोली मारकर हत्या हो जाती है। और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में। निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, संपत्ति भी जब्त होगी। एक भी अगर प्रदेश में हत्या हो रही है तो वो हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं ऐसे विषयों को लेकर। तो मैसेज जा रहा है कि पुलिस 4 घंटा बाद, पोस्टमार्टम 6 घंटा बाद होती है, तो ये तो मैसेज जा रहा है। पटना की काली रात, एक उद्योगपति की खून से लिखी कहानी। गोपाल खेमका की हत्या ने सिर्फ एक परिवार ही नहीं, पूरी राजधानी को झकझोर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गोली सिर्फ एक इंसान पर चली या पूरे सिस्टम पर? इस दर्दनाक घटना के बाद नीतीश सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लायक नहीं है, तो कोई कहता है कि बिहार में अधिकारी सरकार चला रहे हैं, अधिकारियों का राज है। इससे इतर सवाल ये है कि आखिर पुलिस थी कहाँ और इस हत्याकांड के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं? गांधी मैदान थाना क्षेत्र का रात का सन्नाटा, अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। हर कोई दंग रह जाता है। गोपाल खेमका जो देर रात घर लौट रहे थे, जैसे ही कार से उतरे, घातक हमलावरों ने गोली चलानी शुरू कर दी। सिर में गोली चला दी। भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन अपराधी निकल चुके थे काम अपना करके। पुलिस 2 घंटे बाद पहुंचती है। ये आरोप खुद परिवार का है कि पुलिस को फोन लगाते रहे, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। और अंत में 2 घंटे बाद अधिकारियों से बात होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पुलिस इतनी देरी क्यों, इतनी सुस्त क्यों थी? खैर, मामले की जांच तो शुरू हो चुकी है और देखा जाए तो अब राजनीतिक गलियारों में भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो महाजंगल राज कर रहे हैं, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज तब्दील करने का जो मनसा पाले हैं, मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, एक्शन होगा। और उस जंगल राज में पलने बढ़ने वाले भ्रष्ट पदाधिकारियों पर भी नजर है, जिसकी लापरवाही उदासीनता से इस तरह की घटना घटित हो रहा है। उसको चिन्हित करके कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्ट पदाधिकारी भी कुछ ऐसे मानसिकता के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग जो घटना के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं किए हैं, उन लोगों पर सरकार संज्ञान लेगी। उनका संज्ञान सरकार जांच कर रही है। उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी जांच करेंगे। अपना बुलडोजर वाली बात, निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, संपत्ति भी जब्त होगी। और पीड़ित परिवार को मुआवजा का भी सरकार से हम लोग विचार करेंगे। मुख्यमंत्री से हम लोग इस पर निश्चित तौर पर मिलेंगे। भ्रष्ट अधिकारियों पर भी एक्शन होगा, अपराधियों का एनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेगा। लेकिन सबसे पहले पप्पू यादव का बयान, जो आधी रात ही घटना स्थल पर पहुंच चुके थे, आंखों देखा हाल बयां कर रहे हैं। पप्पू यादव ने ट्वीट किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था के दावों पर सवाल उठा दिया। पप्पू यादव ने लिखा कि नीतीश जी, बिहार को अब बख्श दीजिए। सुनिए सर। इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। क्या बचता है भाई? क्या है? आज सिवान में नरसंहार कर दिया गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 3 आदमी स्पॉट डेथ। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती है तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर, हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? अब क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है भाई? मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? इसके बाद प्रशांत किशोर का बयान सामने आता है। प्रशांत किशोर बोले, ये जंगल राज नहीं, अधिकारी राज है, जनता परेशान है। गोपाल खेमका जी का जो कल जो हत्या उनकी हुई है,
पिछले 2-2.5 वर्षों से जब मैं पैदल चल रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी उतनी ही बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया। ये तो रोज की बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार की जनता नीचे भुगत रही है, भुगते। लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, अधिकारियों का राज है, जैसे मन है वैसे चला रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आती है। कांग्रेस नेता राजेश राम ने भी आरोप लगाया, थाने ने फोन नहीं उठाया, नीतीश का शासन बीमार हो चुका है। जी हाँ दर्शकों, सुनिए सर। इन लोगों ने जो हमें बताया कि जब ये घटना घटी और उस घटना के बाद जो है सीनियर एसपी को लगाया गया, फोन नहीं उठा। इसके बाद डीएसपी को लगाया गया, फोन नहीं उठा। इसके बाद स्थानीय थाना को लगाया गया, फोन नहीं उठा। अंत में इन लोगों ने डीएम साहब को लगाया। डीएम साहब 2 कॉल के बाद उन्होंने उठा लिया। इन्होंने सारी विस्तार से परिजनों ने बताया कि सर हम लगातार फोन कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक डेड बॉडी गेट पर पड़ा हुआ है, हम अब तक पुलिस नहीं फोन उठा रही है, तो हमको जो है मदद चाहिए, सुरक्षा चाहिए। डीएम साहब थे ने क्या पहल किया नहीं पहल किया उस परिवार को नहीं पता और ना मुझे पता, लेकिन जब डीएम साहब के फोन तो गया होगा और जब जाने के बाद स्थानीय थाना 3 घंटा बाद आती है तो आप सोच सकते हैं कि डीएम का भी फोन नहीं उठा होगा। जब ये पीड़ित लोगों को फोन नहीं उठा तो डीएम साहब को भी फोन नहीं उठा होगा, और यदि डीएम साहब को भी फोन उठता तो कोई जरूर न जरूर कोई आता। इसलिए ये जो व्यवस्था है, मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार जी के जो शासन है, इकबाल है, वो जो है बीमार हो चुका है। और ये बीमारी के हालत में जो है सत्ता चलती है इकबाल से, और जब इकबाल खत्म हो जाता है तो अपराधी तांडव करते हैं, और अपराधी जब तांडव करते हैं और उस पर आप त्वरित कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये निश्चित है। अभी तो मैसेज जा रहा है कि पुलिस 4 घंटा बाद आती है। तो आपने कांग्रेस नेता का बयान सुना, जिसमें साफ तौर पर वो दावा कर रहे हैं कि पुलिस के किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। काफी देर हो चुकी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों ने फोन उठाया। अब चिराग पासवान का बयान सुनिए। चिराग पासवान ने कहा, ये चिंता की बात है, मैं सरकार से बात करूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं सरकार का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन जिस सरकार को समर्थन करता हूँ उससे सवाल जरूर पूछूंगा। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक शहरी इलाके में इस तरीके से खुले आम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जहां पे व्यवस्था सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं, अगर इतने पौष इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं सरकार के भी मैं संपर्क में हूं, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूं। शाम तक तमाम जानकारी अपने संज्ञान में लेकर पुनः मैं इसके ऊपर अपनी बातों को रखूंगा, पर इस तरीके की घटना चिंता को बढ़ाने का कार्य करती है। परिवार जन का कहना है कि जब हम लोग सेफ नहीं है तो कौन सा सरकार है जो हमें सेफ। मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। अगर परिवार को अगर इस बात का भय है कि अगर वो सेफ नहीं है तो कौन सेफ है, बिल्कुल सही बात है। और वो भी एक ऐसा परिवार जिस परिवार के साथ ये घटना पहले घट चुकी है, उसके बावजूद उसी परिवार के साथ तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उस परिवार को सुरक्षा दी गई? भाई अगर एक बार घटना घटी दोबारा घट सकती है। ऐसे में ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी। लापरवाही कहाँ हुई है, इन तमाम विषयों की जानकारी लेकर मैं पुनः अपनी बातों को आपके समक्ष रखूंगा। हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए, चाहे वो सरकार में रहे या सरकार के बाहर रहे।
चिराग, इस पर भी क्या आप मुख्यमंत्री से इस पूरे विषय को लेकर बातचीत करेंगे? क्या कोई मुलाकात होगी? क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मैं बातचीत करूंगा। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए भाई किसी गांव में भी एक घटना घट रही है, एक भी अगर प्रदेश में हत्या हो रही है तो वो हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते हैं ऐसे विषयों को लेकर। आपके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। कोई भी घटना, इसीलिए नहीं कि एक बड़े व्यापारी थे इनके साथ घट गई, अगर गांव में भी अगर किसी गरीब के साथ भी ये घटना घट रही है तो वो भी उतनी ही बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। और ये सुशासन का राज रहा है। कैसे असामाजिक तत्वों को हाल फिलहाल के दिनों में इतना बल मिल गया कि वो आपराधिक घटनाओं को एक के बाद इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इसमें सरकार को गंभीर होना होगा। जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं, सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूं, पर जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं जरूर एक बार उनसे भी बातचीत करूंगा, जानकारी लेकर, स्थानीय प्रशासन से जानकारी लेकर शाम तक मैं पुनः अपनी बातों को इस विषय पर रखूंगा, क्योंकि ये चिंता का विषय है, इसको हल्के में नहीं जाने दिया जा सकता। और इन सबके बाद बिहार की मुख्य विपक्षी दल का बड़ा बयान सामने आता है। साफ तौर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी के लायक नहीं है। नीतीश कुमार का वक्त खत्म हो चुका है। उन्हें सरकार कहीं न कहीं छोड़ देनी चाहिए, उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सुनिए। बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है। और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में। और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई। चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह से पॉश एरिया में, गांधी मैदान से सटे इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे गोली मार देते हैं। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। ये क्या हाल कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए नीतीश कुमार या अपराधी गुंडा राज वाली सरकार। अब बिहार तेजस्वी सरकार के लिए है तैयार। ये कौन सा राज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसे किस राज की संज्ञा दी जाए? इसे राक्षस राज, महाजंगल राज, अपराधी राज नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? और जब बात नीतीश कुमार पर आई तो जेडीयू ने भी चुप्पी तोड़ दी। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि पुलिस सक्रिय है, एसआईटी का गठन हो चुका है। और इन सब के बाद अब ये बयान सुनिए। गोपाल खेमका जी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। हॉस्पिटल भी इनका संचालित होता था। इनका विभिन्न स्कूल भी संचालित होता था। इनकी जिस ढंग से हत्या की गई वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। 2018 में इनके पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी। उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकम्मल कार्रवाई हुई थी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है कि गांधी मैदान के बगल में जिस ढंग की आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने तत्काल इसमें एसआईटी गठित किया है सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में। और हमारी उम्मीद है कि नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हत्या होती है, कई घंटे तक पुलिस नहीं आ रहे, आप पहुंचे मौके पर। अब तो सवाल वो भी है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार में पुलिसिंग। इस संबंध में मैंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि अद्यतन जानकारी दीजिए। मुझे जो जानकारी दी गई है कि गोपाल खेमका जी की को जब गोली लगी उसके बाद उनके परिजन उनको मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल से ही खबर पुलिस को किया गया। अब ये पूरे टाइमिंग के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम क्या है। ये महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए भी है कि भाई पुलिस तत्काल कितने देर में पहुंची। इन तमाम तथ्यों की जानकारी एसआईटी जब बनाए तो इन सब तथ्यों की जानकारी लेगा और अपराध करने वाला का उद्भेदन, उसके कारण का उद्भेदन, ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसके नतीजे भी आ जाए। लेकिन सवाल
तो आपने तमाम बयानों को सुना, आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर देखने को मिला। लेकिन जानकारी दे दें कि नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में आ गए हैं। नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, डीजीपी से रिपोर्ट ली और साफ तौर पर कहा कि कोताही नहीं, लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन क्या ये बस दिखावा है? जो परिवार कल तक रो रहा था आज बिहार सरकार से सवाल पूछ रहा है। क्या कानून व्यवस्था का बुलडोजर भी चलेगा? क्या अपराधियों की गिरफ्तारी पैदान से ऊपर के अधिकारियों तक जाती है या फिर नहीं? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। खैर, देखा जाए तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो लोग भी गुनहगार हैं, चाहे वो कह सकते हैं अपराधी हो या फिर अधिकारी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, दर्शकों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।